नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। विदेश से आने वाला पैसा आखिर जाता कहां है, किसके इशारे पर चलता है, किसके एजेंडे को आगे बढ़ाता है, और अगर सब कुछ ईमानदारी से हो रहा है तो फिर हिसाब देने से परेशानी क्यों। और यही वो सवाल है जिसने आज देश की राजनीति में नया घमासान खड़ा कर दिया है। केंद्र सरकार एक बार फिर एफसीआरए संशोधन विधेयक 2026 को संसद में आगे बढ़ा रही है। कभी भी किसी भी वक्त सरकार बिल को सदन में पेश कर सकती है। अमित शाह एक बड़ा धमाल करने वाले हैं जो विपक्ष को बड़ा चुभने वाली है। सरकार का कहना है कि अब विदेशी फंडिंग का पाई पाई का हिसाब देना होगा, हर रुपए की निगरानी होगी, विदेशी चंदे से बनाई गई संपत्तियों पर भी स्पष्ट नियम होंगे, और अगर कोई संस्था कानून तोड़ती है, उसका लाइसेंस रद्द होता है, तो उसकी संपत्तियों के प्रबंधन का भी तय प्रावधान होगा। सरकार का दावा है कि ये कानून पारदर्शिता बढ़ाने, जवाबदेही तय करने, राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने और विदेशी फंड के कथित दुरुपयोग को रोकने के लिए लाया गया है। सरकार ये भी कह रही है कि आज के दौर में चुनौती सिर्फ विदेशी चंदे तक सीमित नहीं है। सोशल मीडिया एल्गोरिदम, विदेशी बॉट नेटवर्क, डिजिटल नैरेटिव और अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग, ये सब मिलकर किसी भी देश के लोकतांत्रिक विमर्श को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। ऐसे में भारत को अपने कानून भी समय के साथ मजबूत करने होंगे। लेकिन जैसे ही इस बिल की चर्चा तेज हुई, विरोध की आवाजें भी तेज हो गई। देश के भीतर कई गैर सरकारी संगठन और विपक्षी दल सवाल उठा रहे हैं। वहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कुछ मानवाधिकार संगठनों और अमेरिकी हलकों में इस संशोधन पर चिंता जताई गई है। आलोचकों का कहना है कि इससे नागरिक समाज पर असर पड़ सकता है, जबकि सरकार का जवाब साफ है, ईमानदार संस्थानों को डरने की जरूरत नहीं, लेकिन विदेशी पैसे के नाम पर देश के कानूनों से खिलवाड़ करने वालों को अब जवाब तो देना पड़ेगा। तो यही वो सबसे बड़ा सवाल है कि अगर विदेशी फंडिंग पूरी तरह वैध है, अगर हर रुपया सही काम में लग रहा है, अगर सब कुछ नियमों के मुताबिक हो रहा है, तो फिर पारदर्शिता से दिक्कत किसे है? क्या इसलिए विरोध हो रहा है क्योंकि अब विदेशी चंदे की हर परत खुलने वाली है? क्या इसलिए बेचैनी बढ़ी है क्योंकि अब पाई पाई का हिसाब देना पड़ेगा? या फिर ये केवल नागरिक स्वतंत्रता और सरकारी नियंत्रण के बीच की एक वैचारिक बहस है? तो आज बात तो चुभेगी में हर किसी नारे के साथ बात नहीं होगी, बल्कि सवालों और तथ्यों से बात करेंगे। जानेंगे आज के शो में कि आखिर एफसीआरए कानून है क्या, सरकार इसमें संशोधन क्यों करना चाहती है, पहले किन मामलों में विदेशी फंडिंग को लेकर विवाद हुए, नए संशोधन में क्या क्या बड़े बदलाव प्रस्तावित है, सरकार इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए क्यों जरूरी बता रही है, और सबसे बड़ा सवाल, इस बिल से आखिर किसे सबसे ज्यादा मिर्ची लग रही है और क्यों। लेकिन जब बात विदेशी पैसे की हो तो सवाल सिर्फ पैसों का नहीं होता, सवाल देश की नीतियों का भी होता है, सवाल देश की सुरक्षा का भी होता है, और सवाल देश के भविष्य का भी होता है। तो चलिए शो शुरू करते हैं। भारत में गैर सरकारी संगठनों यानी कि एनजीओ और ट्रस्टों को मिलने वाली विदेशी फंडिंग को लेकर केंद्र सरकार विदेशी अंशदान विनियम संशोधन विधेयक 2026 यानी कि एफसीआरए लाने जा रही है। इस नए संशोधन का मुख्य उद्देश्य विदेशी चंदे में पूर्ण पारदर्शिता लाना, वित्तीय अनुशासन लागू करना और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करना है। कानून को सख्त बनाने के साथ साथ इसमें प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने के भी प्रावधान शामिल किए गए हैं। केंद्र सरकार का ये दूरदर्शी विधेयक भारत में पारदर्शी, जवाबदेह और राष्ट्र हितैषी समाज सेवा का एक नया अध्याय शुरू कर रहा है। एक और जहां सरकार इसे देश विरोधी गतिविधियों, संदिग्ध वित्त लेन देन और मनी लॉन्ड्रिंग पर करारा प्रहार करने वाला एक ऐतिहासिक और साहसिक कदम बता रही है, वहीं दूसरी ओर इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना भी है कि विदेशी चंदे का पाई पाई हिसाब सीधे देश के जन कल्याण और विकास कार्यों में लगे। ये नया कानून फर्जीवाड़े को खत्म कर सच्चे और ईमानदार संगठनों को मजबूत बनाएगा। आइए मुख्य बिंदुओं के माध्यम से समझते हैं कि ये नया कानून देश के विकास और एनजीओ नेटवर्क को कैसे एक नई दिशा दे रहा है। नए 2026 संशोधन विधेयक ने
2010 और 2020 के पुराने एफसीआरए नियमों में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। जहां पुराने कानून में लाइसेंस रद्द होने पर विदेशी फंड से बनी संपत्तियों के प्रावधान को लेकर अस्पष्टता थी, वहीं नए कानून में सरकार की तरफ से नामित प्राधिकरण यानी डिजाइनेटेड अथॉरिटी के टेकओवर का स्पष्ट नियम जोड़ा गया है। इसके अलावा छोटी मोटी कानूनी चूकों के लिए जेल की सजा को 5 साल से घटाकर 1 साल किया गया है, लेकिन संपत्ति जब्ती के नियमों को बेहद सख्त बना दिया गया है। विदेश से आने वाला एक एक रुपए का हिसाब रखने के लिए सरकार ने एक कड़ा ट्रैकिंग सिस्टम बनाया है। इसके तहत विदेशी दान का सारा पैसा केवल एसबीआई नई दिल्ली की मुख्य शाखा के विशेष एफसीआरए खाते में ही आ सकता है। इसके बाद फंड का इस्तेमाल केवल पंजीकृत उद्देश्य और स्वीकृत राज्यों में ही किया जा सकता है। साथ ही 75% फंड का उपयोग सीधे सेवा कार्यों में करना अनिवार्य है और धर्मांतरण या अन्य अनधिकृत गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध लागू रहेगा। विदेशी फंडिंग पर शिकंजा कसने का इतिहास आपातकाल के दौर यानी कि 1976 से शुरू होता है, जब पहली बार राजनीतिक प्रतिक्रियाओं में विदेशी हस्तक्षेप रोकने के लिए एफसीआरए बनाया गया था। इसके बाद 2010 में लाइसेंस की म्याद 5 साल तय की गई और 2020 में एसबीआई खाता और आधार कार्ड अनिवार्य कर प्रशासनिक खर्च की सीमा 20% कर दी गई। अब 2026 का नया संशोधन संपत्ति जब्ती और कड़े वित्तीय अनुशासन के साथ इस कड़ी में सबसे सख्त पड़ाव माना जा रहा है। पिछले एक दशक में आंकड़ों का विश्लेषण बताता है कि एफसीआरए नियमों के सख्त होने से विदेशी फंडिंग के परिदृश्य में बड़ा बदलाव आया है। जहां 2010 और 2020 के संशोधनों के बाद नियमों का पालन न करने वाले हजारों एनजीओ के लाइसेंस रद्द या लैप्स हुए, वहीं कुल फंडिंग का बड़ा हिस्सा अब शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास जैसे चुनिंदा शीर्ष क्षेत्रों की ओर ही केंद्रित हुआ है। नए संशोधन के बाद फंडिंग के अधिक पारदर्शी होने की पूरी उम्मीद है। ये विधेयक राष्ट्रहित और पारदर्शी समाज सेवा के बीच एक सुदृढ़ संतुलन स्थापित करता है। मोदी सरकार का स्पष्ट लक्ष्य है कि विदेश से आने वाला हर रुपया वास्तविक जन कल्याण जैसे गरीब बच्चों की शिक्षा, मुफ्त इलाज और राहत कार्यों में ही लगे। इसके साथ ही नया कानून विदेशी धन के दुरुपयोग, अवैध धर्मांतरण की कोशिशों और मनी लॉन्ड्रिंग पर कड़ा प्रहार करता है। प्रशासनिक खर्चों पर सीमा लगाकर यह व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि चंदे का अधिकतम भाग सीधे जनता की सेवा में खर्च हो, जिससे देश की सुरक्षा और संप्रभुता दोनों अभेद बनी रहे। एफसीआरए 2026 के नए संशोधनों का असर केवल भारत के भीतर ही नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर भी देखा जा रहा है। भारत में आने वाले कुल विदेशी चंदे का सबसे बड़ा हिस्सा अमेरिका, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड, जर्मनी और नीदरलैंड जैसे विकसित देशों की संस्थानों से आता है। सरकार की तरफ से नियमों में की गई कड़ाई का एक बड़ा मकसद ये सुनिश्चित करना भी है कि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति या विदेशी दबाव के तहत भारत के सामाजिक राजनीतिक ताने बाने को प्रभावित न किया जा सके। हालांकि नियमों के सख्त होने से अंतर्राष्ट्रीय दानदाताओं में थोड़ी अनिश्चितता भी बढ़ी है। मोदी सरकार के इस ऐतिहासिक कदम से भविष्य में हर बच्चे और समर्पित एनजीओ के लिए एफसीआरए के तहत काम करना अधिक पारदर्शी, व्यवस्थित और सुगम हो जाएगा। संस्था के संस्थापकों की सत्यापन प्रक्रिया से लेकर एसबीआई में पारदर्शी खाते की अनिवार्यता, 75% फंड का सीधे जनसेवा में उपयोग और नियमित ऑडिट रिपोर्टिंग, ये सभी मानक सुशासन की दिशा में एक बड़ा सुधार है। ये सुदृढ़ व्यवस्था ये सुनिश्चित करती है कि देश में केवल निष्ठावान और नियमबद्ध संगठन ही पूरी निर्भीकता के साथ राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे सके। नए कानून में सजा और जुर्माने के प्रावधानों को बहुत ही व्यवहारिक रूप से देने की कोशिश की गई है। मामूली या तकनीकी चूकों के लिए जेल की अधिकतम म्याद को 5 साल से घटाकर 1 साल तक कर दिया गया है, जिससे कागजी गलतियों के डर से काम करने वाले ईमानदार एनजीओ को बड़ी राहत मिलेगी। लेकिन दूसरी तरफ वित्तीय हेरफेर या राष्ट्रीय हितों के खिलाफ काम करने वालों के लिए संपत्ति जब्ती और खाते सीज करने जैसे प्रावधानों को बेहद कड़ा कर दिया गया है। यानी कानून अब अनजाने में हुई गलती या नियत की खराबी के बीच स्पष्ट अंतर करता है। तो कुल मिलाकर एफसीआरए संशोधन विधेयक 2026 भारत में विदेशी
फंडिंग के तंत्र को एक नया मोड़ दे रहा है। एक तरफ जहां ये कानून राष्ट्रीय सुरक्षा, वित्तीय अनुशासन और पारदर्शिता को अवैध बनाता है, वहीं दूसरी तरफ ये वास्तविक और ईमानदार एनजीओ के लिए जवाबदेही के कड़े मानक तय करता है। 100 रुपए में से 75 रुपए सेवा कार्यों में लगाने का नियम हो या संपत्ति जब्ती का डर, सरकार का संदेश साफ है कि विदेशी चंदे का इस्तेमाल केवल और केवल जन कल्याण के लिए होना चाहिए। आने वाला समय यह तय करेगा कि भारत का सामाजिक क्षेत्र इन नए नियमों के साथ कितनी तेजी से तालमेल बिठाता है। लेकिन इतना तय है कि अब देश में केवल वही संगठन आगे बढ़ पाएंगे जिनका ध्यान कंप्लायंस और सेवा दोनों पर बराबर होगा। साथ ही आज के डिजिटल युग में लड़ाइयां सिर्फ देशों की सीमाओं पर नहीं लड़ी जाती है, बल्कि इसका दायरा वैश्विक हो गया है। आज की लड़ाई डिजिटल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, एआई और डीपफेक, बॉट नेटवर्क और एल्गोरिदम कंट्रोल जैसी चीजों पर हो गया है। खास प्रोजेक्ट्स के खिलाफ भी पीआईएल यानी कि जनहित याचिकाएं, बड़े बड़े सर्वे रिपोर्ट्स और इंडेक्स, बाइकॉट और वोक कल्चर, यूनिवर्सिटी, थिंक टैंक, एनवायरमेंट कैंपेन और सोशल मूवमेंट्स के जरिए भी लड़ी जाती है। इस खेल में बंदूक की गोली की जगह विदेशी ग्रांट को हथियार बनाया जाता है ताकि देश के अंदर ही अशांति फैलाई जा सके। विदेशी ग्रांट का इस्तेमाल पर्यावरण के नाम पर प्रोटेस्ट करने, मीडिया नैरेटिव सेट करने, पॉलिसी रिसर्च और आंदोलनों का बखेड़ा खड़ा करने के लिए भी किया जाता है। जब किसी देश में हजारों करोड़ रुपए का विदेशी पैसा आ रहा हो तो कोई भी देश इसे बिना जांच पड़ताल के नहीं छोड़ सकता। तो कुल मिलाकर आज की चर्चा से इतना साफ हो गया है कि अब सीआरए संशोधन विधेयक 2026 केवल एक कानूनी बदलाव नहीं, बल्कि विदेशी फंडिंग के पूरे ढांचे को लेकर एक बड़ी बहस का विषय बन चुका है। सरकार का कहना है कि ये कानून पारदर्शिता, जवाबदेही और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करेगा। वहीं इसके विरोधी इसे नागरिक समाज और गैर सरकारी संगठनों पर अधिक नियंत्रण की दिशा में उठाया गया कदम मानते हैं। फैसला तो संसद करेगी, लेकिन बहस पूरे देश में जारी है। अब फैसला जनता को करना है कि क्या ये कानून देश की सुरक्षा और व्यवस्था को मजबूत करेगा या फिर विरोधियों की आशंकाओं को सही साबित करेगा। बहस जारी रहेगी, संसद में भी, सियासत में भी और देश के हर उस मंच पर जहां लोकतंत्र की आवाज सुनाई देती है। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। देखते हैं अब सीआरए को लेकर सरकार आगे कैसे आगे बढ़ती है और विपक्ष इस पर कितना ज्यादा तमाशा करता है। लेकिन एक बात तो तय है, अब सीआरए बिल विपक्ष को बड़ा चुभने वाली है। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।